Now we will discuss about elasticity of supply. Elasticity of supply होती क्या है? Responsiveness of percentage change in quantity supplied with respect to the price change, with respect to percentage in price change is known as elasticity of supply. It can be calculated as elasticity of supply is equal to percentage change in quantity supplied upon परसेंटेज चेंज इन प्राइस. किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रही है प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं. ओके, इसको हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, this is the formula by which we can calculate elasticity of supply. Suppose percentage change in price is 10% और उसकी वजह से जो quantity supplied है वो 20% चेंज हो रही है, तो इसका मतलब जो सप्लाई है वो 2 है, 20/10, और जो 2 है इसका मतलब कि वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो इलास्टिक है. इट मीन्स कि प्राइस चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है वो प्रोपोर्शनली ज्यादा चेंज हो रही है. अगर वो प्रोपोर्शनली कम चेंज होती तो इनइलास्टिक होती. इट मींस इट इज लेस देन 1. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विद ग्राफिकल मेथड. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. Okay, first suppose if supply curve is horizontally drawn, if it is parallel to x-axis, okay, if it is parallel to x-axis then this elasticity of supply here will be infinite. It means कि a producer can sell any quantity of good, वो जितनी चाहे मर्जी क्वांटिटी सेल कर सकता है at a given price P. This is a situation of perfect competition. Okay, now considering another case where it is parallel to y-axis. Here elasticity of supply will be 0. Because any change in प्राइस में कोई भी चेंज हो लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कि क्वांटिटी परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा प्राइस के चेंज होने से, तो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज 0 होगा और इसमें कुछ भी चेंज हो तो स्टिल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी 0. इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व. और ये परफेक्टली इलास्टिक supply. Okay, this is perfectly elastic supply and this is perfectly inelastic supply. Let us consider some more cases regarding the elasticity of supply. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूनिटरी कब होगी, मतलब कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी चेंज्ड इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस. वो कब होगी, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन शूट करिए शूट करिए ओरिजिन से. ओके, नो मैटर व्हाट द एंगल इट मेक्स. अगर वो ऐसे कर रही है
या फिर ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए, ये सारी जितने भी ये सप्लाई कर रहे हैं सारे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 इन दिस केस यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व, क्योंकि ये सारे ओरिजिन से शूट कर रहे हैं। ओके, अब हम कहेंगे इलास्टिक और इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। दिस इज अ 4 टाइप ऑफ कर्व। कोई भी कर्व सप्लाई कर्व इलास्टिक तब होगा जब वो y एक्सिस से शूट कर रहा है। यहां पे इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि जो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, वो हमेशा इस केस में ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दिस विल बी द कर्व फॉर इनइलास्टिक सप्लाई कर्व इफ इट शूट्स फ्रॉम द x एक्सिस, ES is less than 1. Okay. T is inelastic. So far we have discussed the 5 types of graphical representations of these elasticities of supply. तो हमने देखा कि जो y एक्सिस से शूट करें वो सारे सप्लाई कर्व इलास्टिक होते हैं, और जो x एक्सिस से शूट करें वो सारे इनइलास्टिक होते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ दैट अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो उन फैक्टर्स को हम देखेंगे किस तरह से वो सप्लाई को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को चेंज करते हैं। So factors affecting elasticity of supply. First and the foremost factor that affects the elasticity of supply is time. किस टाइम पीरियड में हमें इलास्टिसिटी को मेजर करें। इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड क्या होते हैं। इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनइलास्टिक, क्योंकि प्रोड्यूसर जब चाहे जब सप्लाई को चेंज नहीं कर सकता, उसको कुछ टाइम चाहिए सप्लाई को चेंज करने के लिए। सो टाइम इज द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कम टाइम पीरियड में सप्लाई इनइलास्टिक होगी और ज्यादा टाइम पीरियड में सप्लाई इलास्टिक होगी। अनदर फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम बात करें स्कार्स रिसोर्सेज की, जो रिसोर्सेज ऑलरेडी बहुत कम है इस अपने एनवायरनमेंट में, अगर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल काफी होता है तो क्या होगी, उस केस में सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक होगी, क्योंकि हम जब चाहे तब सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत स्कार्स हैं और उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। सो इन दैट केस द सप्लाई विल बी इलास्टिक। और अगर रॉ मटेरियल और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली अवेलेबल हैं तो उस केस में हमारी सप्लाई जो होगी वो इलास्टिक होगी। अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। जितने ज्यादा प्रोड्यूसर होंगे उतनी ज्यादा वो सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स अगर ज्यादा हैं तो सप्लाई भी इलास्टिक है, और अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कम है तो सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है। अनदर फैक्टर इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ओके, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। किसी अगर कोई
इंडस्ट्री है जिसमें कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होती रहती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें सप्लाई हमेशा इलास्टिक होगी, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी वैसे वैसे सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ेगी। सो अगर किसी इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी वो कांस्टेंट है, उसमें टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा पिछले कुछ सालों से, तो उस केस में जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर जब चाहे तब अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकता। अनदर फैक्टर इज इन स्टोरिंग। हाँ, सपोज कोई कंपनी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो उसमें क्या होता है, हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को काफी दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उनको हम महीनों के लिए स्टोर नहीं कर सकते, उनको हम सालों के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होगा, सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है, क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स, जितने पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनमें सप्लाई इनइलास्टिक होती है। और जैसे कि दूसरी कंपनी, सपोज कार की कंपनी है, तो आप जब जितना आप कार को स्टोर कितने भी दिन कर सकते हो, आप सालों तक कार को स्टोर कर सकते हो, आप जब चाहे अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हो, उस केस में सप्लाई इलास्टिक होगी। अगला फैक्टर है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, अगर कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है विद अ स्लाइट इंक्रीज इन दी आउटपुट, अगर कोई प्रोड्यूसर हल्की फुल्की भी सप्लाई बढ़ाता है और उसकी वजह से कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सप्लाई इनइलास्टिक होगी। और अगर किसी केस में अगर प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाता है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा नहीं बढ़ती, तो उस केस में सप्लाई क्या होगी, उस केस में सप्लाई इलास्टिक होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर जितना चाहे सप्लाई कर सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखकर। ओके।